जब मन में दूसरे विचार उत्पन्न हों तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि ये विचार किसके लिए उत्पन्न हुए हैं। चाहे जितने भी विचार उत्पन्न हों, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे ही कोई विचार उत्पन्न हो, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उत्पन्न हुआ है। उत्तर आएगा मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करे कि मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उत्पन्न हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बराबर अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम और रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को अहमुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं, जो सभी विचारों का मूल है, वह लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं के, बिना अहंकार के कर्म करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। श्री रमण महर्षि से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं हैं? इसका उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं, आत्म विचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय उपयुक्त नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाए तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह भी तब तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित हैं, और जब श्वसन आरंभ होगा तो मन पुनः गतिशील हो जाएगा तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का रूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, किंतु श्वास नहीं रुकता है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझें कि यह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता। प्राणायाम की भांति मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन इत्यादि मन को स्थिर करने में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी किसी अन्य वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना ही उस जंजीर को पकड़कर चलता रहेगा। उसी प्रकार मन को भी किसी नाम या रूप में अनुरुक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लीन होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है।
ऐसे मन के लिए आत्म अन्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों में से श्रेष्ठ है मित एवं सात्विक आहार। इन नियमों के पालन से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक होते हैं।